अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रीनल फेलियर, यानी जो किडनी की प्रॉब्लम्स होती हैं, किडनी के जो मसले होते हैं उनमें से एक प्रॉब्लम हमने कल डिस्कस की थी जो थी किडनी स्टोन, और ये है रीनल फेलियर। इसमें जो किडनी होती है वो मुकम्मल तौर पर काम करना बंद हो जाती है। ठीक है, तो इसका ये किस वजह से हमारे पास रीनल फेलियर हो रहा होता है। तो क्या होता है कि डिस्ट्रॉय द नेफ्रॉन बाय पैथोलॉजिकल एंड केमिकल नेचर। अब जो नेफ्रॉन है, हमें पता है नेफ्रॉन क्या होती है। एक नेफ्रॉन किडनी का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी नेफ्रॉन से मुख्तलिफ यानी मिलियन नेफ्रॉन मिलती हैं। ठीक है, 10 मिलियन नेफ्रॉन्स जब आपस में मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं, एक किडनी को बना रही होती है। ठीक है, तो किडनी किससे मिलके बनती है, नेफ्रॉन से मिलके बन रही होती है। तो नेफ्रॉन जब फट जाती है या डैमेज हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से हमें रीनल फेलियर हो जाता है। अब नेफ्रॉन किस हिस्से से डिस्ट्रॉय होगी, तो ये है ग्लोमेरुलर पार्ट। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस हिस्से पे आके क्या होती है कि नेफ्रॉन डिस्ट्रॉय हो जाती है, खराब होती है। किसकी वजह से, पैथोलॉजिकल यानी मुख्तलिफ बैक्टीरिया, ऐसे जरासीम, मुख्तलिफ जरासीमों की वजह से यहाँ से हो सकता है कि वो डैमेज हो जाए, या फिर केमिकल नेचर, हम कोई ऐसी मेडिसिन या किसी ऐसी ड्रग का यूज करें जिसकी वजह से नेफ्रॉन ग्लोमेरुलर पार्ट पे आके डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या क्या अफेक्ट क्या होते हैं। इसकी वजह से सबसे पहले तो यूरिया की कंसंट्रेशन है ना प्लाज्मा के अंदर बहुत ज्यादा हो जाती है। यूरिया की मिकदार प्लाज्मा के अंदर बहुत ज्यादा हो जाती है। अब हमें पता होना चाहिए प्लाज्मा क्या होता है। यूरिया का तो हमें पता है कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है, बॉडी के अंदर स्टोर हो रहा होता है। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर है ना 3 किस्म के ब्लड के सेल्स होते हैं, एक रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हम लोग उन सबको सेपरेट कर देते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स वगैरह को, तो उसके नतीजे में वाटर और साल्ट बचता है। 55% ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है। ठीक है, और ये है ना इस शेप का होता है, ये आप देख सकते हैं कि येलोइश कलर का है ये, ठीक है, जर्द कलर का है। अब दूसरा इफेक्ट क्या होता है कि जब यूरिया ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो हाई ब्लड प्रेशर होता है। उन लोगों का जो ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और उनको इनेमिया की बीमारी हो जाती है। इनेमिया ऐसी बीमारी है जिसके अंदर रेड ब्लड सेल की तादाद बहुत कम हो जाती है। ठीक है, और उन पेशेंट्स का उनका जो रंग है, कलर है, वो जर्द होने लग जाता है, पीला होने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद है इसका, अब हम इसको ठीक कैसे करें। हमें पता चल गया ये बीमारी है, किस वजह से हो रही है, क्या क्या ये अफेक्ट कर रही है। तो अब हमने देखना है कि इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। तो इसका इलाज है डायलाइसिस। डायलाइसिस क्या होता है कि यूज टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया फ्रॉम ब्लड। अब डायलाइसिस एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा अमल है जिसके जरिए से खून से हम नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालते हैं, फजूल मादों को हम खून से निकाल रहे होते हैं। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, डायलाइसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, ब्लड को क्लीन किया जाता है, क्लीन ऑफ ब्लड, खून को साफ किया जाता है। 2 तरीकों से हम ब्लड को साफ कर सकते हैं। एक है डायलाइजर मशीन, ये देख सकते हैं हम मशीन, ठीक है, इस मशीन के थ्रू बॉडी से सारा ब्लड निकाला जाता है। ठीक है, और मुख्तलिफ केमिकल और फ्लूइड्स की मदद से उसमें से वेस्ट साफ खून होता है उसको दोबारा से बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं हीमोडायलाइसिस। उसके बाद जो दूसरा तरीका है वो है एब्डोमेन यानी पेरिटोनल डायलाइसिस। इसमें क्या होता है कि पेट के अंदर एक ट्यूब को एंटर किया जाता है एब्डोमेन रीजन में, यानी पेट के अंदर वाले रीजन में। ठीक है, और एक ट्यूब को वहां से एंटर किया जाता है और उसकी मदद से हम वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालते हैं। हमने 2 तरीके पढ़े थे जिसके जरिए से डायलाइसिस हो रहा होता है। सबसे पहला था हीमोडायलाइसिस। हीमोडायलाइसिस का पर्पस था कि इसमें ब्लड से वेस्ट मटेरियल को हम निकालते थे और क्लीनिंग ऑफ ब्लड यानी खून को साफ किया जाता था। ठीक है, यूज ऑफ डायलाइजर, इसमें हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, डायलाइजर मशीन का इस्तेमाल करते हैं। डायलाइजर मशीन, ये आपको डायलाइजर मशीन दिख रही होगी।
ठीक है। इसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। क्यों आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं? क्योंकि डायलाइजर मशीन के ज़रिए से हम किडनी का काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसी वजह से। ठीक है, अब ये दो तरीक़ों से, यानी इसके अंदर दो स्पेस होती हैं, दो खाली जगह होती हैं। तो इट हैज़ टू स्पेस, एक होती है ब्लड के लिए और दूसरी जो ट्यूब्स होती है इसके अंदर, एक ब्लड के लिए और दूसरी होती है डायलाइसिस फ्लूइड के लिए। ठीक है, अब डायलाइसिस, अब जो हमारे ब्लड है, ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट मौजूद है और जो डायलाइसिस फ्लूइड है इसके, ये क्या करता है कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ को ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, उस अट्रैक्शन की वजह से ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट डायलाइसिस फ्लूइड के अंदर जाते हैं और जो ब्लड है, जो कि मशीन में ना मशीन होती है, उसके अंदर ट्यूब्स होती हैं, दो स्पेसेस, दो खाली जगह होती है और उनके दरमियान एक मेम्ब्रेन होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है। एक तरफ ब्लड होता है और दूसरी तरफ हमारे पास डायलाइसिस फ्लूइड होता है। अब जो डायलाइसिस फ्लूइड होता है वो ब्लड से, खून में से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ना, उनको अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो डायलाइसिस फ्लूइड के अंदर चले जाते हैं और इस तरीके से हमारा जो, तो ये तरीका है जिसकी मदद से जो ब्लड है वो साफ़ हो जाता है। ठीक है, और जो खून है उसको दोबारा बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। जो दूसरा प्रोसेस है हमारे पास वो है पेरिटोनल डायलाइसिस। पेरिटोनल यानी ये पेट की कैविटी को कहते हैं। ठीक है, पेट के अंदर जो खाली जगह की उसको। ठीक है, ब्लड यहाँ से फिल्टर होता है थ्रो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। अब जो पेट की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जो रीजन होता है पेट का उसको कहते हैं एब्डोमेन। ठीक है, अब जो डायलाइजर फ्लूइड होता है उसको हम क्या करते हैं, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर रख देते हैं एक ट्यूब की मदद से। ठीक है, और फिर जो पेट के अंदर जो ब्लड की कैपिलरीज होती हैं उनसे नाइट्रोजनस वेस्ट इस डायलाइसिस फ्लूइड के अंदर जाना शुरू हो जाता है और इन दोनों चीज़ों को जो सेपरेट करने वाली थिन मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं पेरिटोनियम। तो अब हमने पीछे पढ़ा कि किस तरह से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब वो था आर्जी तौर पे, मतलब वो एक हफ्ते में या महीने में हमें वो दोबारा करवाना पड़ना था। ठीक है, यानी वो एब्डोमेन वाला भी और डायलाइजर यानी डायलाइसिस को हमें बार बार करवाना पड़ता है। लेकिन जो किडनी ट्रांसप्लांट है यानी किडनी को मुकम्मल तौर पर चेंज कर देना, ठीक है, तो ये जो तरीका है ये 15 साल तक तो चल जाता है। ठीक है, अगर वो हेल्दी हो पर्सन, किडनी हेल्दी हो तो 15 साल तक मैक्सिमम ये चल जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट के ज़रिए से दोबारा इंसान को नहीं करवाना पड़ती, ये डायलाइसिस नहीं करवाना पड़ता। ठीक है, तो हाई डिग्री रीनल फेलियर, मतलब इसमें क्या होता है कि रीनल फेलियर यानी बहुत ज़्यादा नेफ्रॉन क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं और जो किडनी है वो बिल्कुल नाकारा हो जाती है। ठीक है, और उसके नतीजे में हम किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, यूरीमिया। अगर रीनल फेलियर बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसको हम लोग कह रहे होते हैं यूरेमिया। एंड स्टेज ऑफ रीनल फेलियर, ये रीनल फेलियर का आखिरी स्टेज होता है। ठीक है, अब ये एक सर्जिकल प्रोसेस है, इसमें एक सर्जरी करनी पड़ती है यानी से, और एक नए पर्सन की किडनी उसके उस जगह पे इंजेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है, अब वो जो जिस पर्सन की हमने किडनी लेनी है वो को ऐसा पर्सन हो सकता है जिसका ब्लड ग्रुप आपसे मैच कर रहा हो, यानी आपका और उसका ब्लड ग्रुप क्या हो, मैच कर रहा हो, तो आप उसकी किडनी ले सकते हो। और दूसरी चीज़ है HLA यानी ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। अब ये जो एंटीजन होते हैं ये ह्यूमन बॉडी के अंदर 6 होते हैं। ठीक है, अगर 6 में से 3 एंटीजन दोनों के मैच कर जाए तो भी किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है, 4 कर जाए, 5 कर जाए तो किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है। लेकिन अगर 3 से नीचे यानी 2 एंटीजन मैच कर रहे हो और बाकी ना कर रहे हो तो किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक। ठीक है, रीनल फेलियर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, MCQs के लिए भी, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी थी। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी बात की कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।